दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान में एक प्रत्यास्थता चैप्टर है। उससे दोस्तों 1-2 प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो उसी टॉपिक को आज पूर्ण रूप से तैयार करेंगे और उसके कुछ प्रश्न भी देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यस्थता की, यानी प्रत्यास्थता क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है? इसकी हम बात करने वाले हैं कि जो प्रत्यास्थता होती है, ये प्रत्यास्थता क्या होती है, यानी इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है? प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है, यानी कोई भी पदार्थ है उसका वह गुण है क्या, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। समझ रहे हैं आप? यानी कोई वस्तु है, जैसे यदि हम किसी बॉल को मानते हैं, यदि बॉल पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, ठीक है, कैसा बल लगाया जाता है, बाह्य बल लगाया जाता है, तो प्रत्यास्थता उस वस्तु का वह गुण है कि जो बाह्य बल लगाया जाता है उसका विरोध करती है। यानी कि जब गेंद को हम अंदर की तरफ दबाते हैं तो गेंद जो बाहर की तरफ प्रेशर डालती है उसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं। यानी उस परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। दबाने से जो उसकी शेप में परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करती है। तथा जैसे ही बल को हटा लिया जाता है, जो हमने फोर्स लगाया है उस बल को जैसे ही हटाया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। इसे क्या कहते हैं, उस वस्तु की प्रत्यास्थता कहते हैं या इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, आप समझ में आएगा। जैसे कि किसी गेंद है, उस गेंद को जब दबाया जाएगा तो गेंद पिचक जाएगी, लेकिन जो उसका गुण है वो गुण क्या करता है, उसे बाहर की तरफ धकेलता है, यानी नेचुरल स्थिति में लाने की कोशिश करता है। यानी उस क्या कहते हैं, जो परिवर्तन आया है उसे दबाने से जो उसकी शेप बिगड़ी है उसका विरोध करती है। उसी गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। अब प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, यानी इलास्टिक लिमिट की बात करें तो जो विरूपक बल है, यानी जो बल हमने बाहरी बल है उस बल को क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं विरूपक बल के प्रमाण की वह सीमा, यानी जो बाहर से लगाया गया बल है उस बल की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यस्थता का गुण बना रहता है। समझ रहे हैं? यानी कि गुण बना रहता है, क्या मतलब क्या है? जैसे हमने 5 kg बल लगाया, ठीक है, उसके बाद गेंद फिर वैसी हो गई, लेकिन हमने 5.1 kg बल लगाया तो वस्तु वैसी की वैसी बनी रही। यानी कि उससे कम बल लगाने पर, यानी उतना बल लगाने पर जिससे प्रत्यास्थता का गुण बना रहे उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उससे अधिक बल लगाया जाए तो जो प्रत्यास्थता का गुण है वो कैसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी वो बल, एक सीमा, जिससे अधिक बल लगाएंगे तो प्रत्यास्थता खत्म हो जाएगी और जिससे ज़्यादा बल लगाएंगे तो प्रत्यास्थता बनी रहेगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। क्या कहलाती है दोस्तों, तो वो कहलाती है प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, अब हम विकृति की बात करते हैं, जिसे स्ट्रेन बोलते हैं कि विकृति क्या होती है। ठीक है, जैसे किसी तार का उदाहरण दिया गया है कि किसी तार पर, किस पर, किसी तार पर विरूपक बल, मतलब जो बाह्य बल है, उस बाह्य बल को लगाने पर उसकी जो प्रारंभिक लंबाई एल है, जैसे कोई तार है उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एल है, उस पर कोई एक विरूपक बल लगाया गया, उस विरूपक बल लगाने से उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होती है, एल हो जाती है, स्मॉल एल हो जाती है। तो जो विकृति होगी, विकृति क्या हो जाएगी, तो वो विकृति हो जाएगी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। यानी विरूपक बल लगाने से जो विकृति उत्पन्न हुई है, जितनी लंबाई, वो ऊपर आएगी और नीचे उसकी कुल लंबाई आएगी, यानी पहले की लंबाई आएगी। तो उसे क्या कहते हैं, हम विकृति कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, विकृति कहते हैं। अब हम प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किस पे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल की डेफिनेशन पूछी जाती है कि एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर जो बल लगाया जाएगा उस बल को क्या कहेंगे, हम प्रतिबल कहते हैं। अब प्रत्यास्थता का जो यंग मापांक होता है उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे जो प्रतिबल लगाया गया है और जो विकृति होती है उसके अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। किसको, यानी पहले प्रतिबल निकालें फिर विकृति निकालें और इन दोनों का जो अनुपात होगा तो जो प्रत्यास्थता है उसका यंग मापांक कहते हैं उसे। ठीक है, इन दोनों की जो अनुपात होता है प्रतिबल का और विकृति का। अब प्रतिबल हम कैसे निकालेंगे, प्रतीकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाएगा उससे प्रतिबल आ जाएगा।
ठीक है। और किसी में अगर विरूपक बल लगाएंगे तो उसकी जो प्रारंभिक लंबाई में जो वृद्धि होगी, जैसे एल वृद्धि हुई और प्रारंभिक लंबाई क्या है, एल है, तो वहाँ से विकृति निकाल लेंगे। तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, यंग मापांक कहते हैं। ये दोस्तों परीक्षा में भी पूछा जाता है कि जो यंग मापांक होता है वो किन किन का अनुपात होता है। तो यंग मापांक किन किन का अनुपात होता है, प्रतिबल का और विकृति का। ठीक है। अब दोस्तों एक जो अक्सर पूछा जाता है वो पूछा जाता है हुक का नियम। ठीक है। तो अब हुक का नियम समझते हैं कि हुक का नियम होता क्या है। तो प्रत्यास्थता की सीमा में, किसमें दोस्तों, प्रत्यास्थता की सीमा में। प्रत्यास्थता की सीमा आपको बताई दी गई है कि एक निश्चित बल यानी उससे यदि ज़्यादा बल लगा देंगे तो किसी वस्तु में यदि प्रत्यास्थता का गुण खत्म हो जाए उसे ही प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। ठीक है। तो प्रत्यास्थता की सीमा में, एक सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, यानी उससे ज़्यादा बल न लगाएं, उतना ही बल लगाएं जिसमें कि वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहे। तो प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु पर उत्पन्न विकृति, जैसे कोई भारी बल लगाया उससे जो विकृति उत्पन्न हुई है वो उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर ज़्यादा बल लगाएंगे तो विकृति ज़्यादा होगी, अगर कम बल लगाएंगे तो विकृति कम होगी। लेकिन ये कब है, प्रत्यास्थता की सीमा में। ऐसा ना हो कि हम एक निश्चित सीमा से ज़्यादा बल लगा दें और उसमें प्रत्यास्थता खत्म हो जाए, तब ये नियम काम नहीं करेगा। तो जो हुक का नियम है वो सिर्फ तब काम करता है जब कोई भी विकृति या प्रतिबल प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर लगाया जाए। ठीक है। अब प्रतिबल किसके अनुपानुपाती होता है, विकृति के। यानी कि यदि हम प्रतिबल 1 लगाएंगे तो विकृति कितनी होगी, 1। प्रतिबल 2 लगाएंगे तो विकृति कितनी होगी, 2। यानी कि हम प्रतिबल बढ़ाएंगे तो विकृति बढ़ेगी। और इन दोनों का यदि अनुपात ले लिया जाए, जैसे इन दोनों का यदि अनुपात ले लिया जाए तो एक जो स्थिरांक आता है, क्या आता है, स्थिरांक आता है। इस स्थिरांक को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता का गुणांक कहते हैं। इस स्थिरांक को क्या कहते हैं हम, प्रत्यास्थता का गुणांक कहते हैं, ई। इसे क्या करते हैं, ई कहते हैं। ठीक है। हुक का नियम समझ में आ गया। हुक का नियम बहुत सिंपल है। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में जो विकृति उत्पन्न होती है वो उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि प्रतिबल अनुपानुपाती क्या होता है, विकृति। और प्रतिबल अपॉन विकृति बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है ई, और इस ई को ही कहते हैं प्रत्यास्थता का गुणांक। ठीक है। अब प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे प्लास्टिक की बॉल है उसके लिए अलग होगा। ठीक है। लोहे की बॉल है उसके लिए अलग होगा। रबड़ की गेंद है उसके लिए अलग होगा। तो जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है ई, उसका मान है भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है। अब इसका मात्रक अक्सर पूछा जाता है कि प्रत्यास्थता जो गुणांक है उसका मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों उसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर माइनस 2, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यानी कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर पे पावर माइनस 2। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर पे पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। अब आता है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। वो किसका था दोस्तों, यदि इसकी बात करें तो ये था प्रत्यास्थता का गुणांक, और ये क्या है, ये है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है। अब यंग का प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, विकृति अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य विकृति कौन सी होती है, जो एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये है। यहाँ पे जो ये विकृति है, यदि ये विकृति अनुदैर्ध्य है तो जो यंग जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। कह रहे हैं प्रत्यास्थता गुणांक को क्या कहते हैं, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं बाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यानी कि वहाँ क्या था, प्रतिबल अपॉन विकृति थी, लेकिन यदि विकृति अनुदैर्ध्य दिशा में है, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति को क्या कहते हैं, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, यानी गुणांक तो एक ही है लेकिन यहाँ बदल गया है। यदि प्रतिबल अनुदैर्ध्य होगा तो इसे यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ भी है दोस्तों,
यदि विकृति आयतन में है, ठीक है, यदि विकृति किस में है, आयतन में है, तो इसको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और ये क्या होता है, ये के होता है, समझ गए। यंग प्रत्यास्थ जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसे क्या कहते हैं, ई। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को क्या कहते हैं, बाई। और यदि विकृति आयतन में हो तो उसे क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और इसे क्या कहते हैं, के। ठीक है। अब अगर विकृति अपरूपण है, अगर विकृति कैसी है, अपरूपण विकृति है, ठीक है, यदि अपरूपण विकृति है तो इसके लिए क्या होता है, उसे कहते हैं दृढ़ता गुणांक नीटा। ठीक है दोस्तों। अब जो अक्सर पूछी जाती है, जैसे हॉके नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में जो विकृति उत्पन्न होगी वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी, प्रतिबल के। इन दोनों का जो अनुपात आएगा उसे कहते हैं प्रत्यास्थता का गुणांक। ठीक है। लेकिन अगर जो विकृति हुई है प्रतिबल लगाने से, अगर ये अनुदैर्ध्य हुई, क्या हुई, अनुदैर्ध्य हुई, तो हम इसे क्या कहेंगे, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहेंगे हम, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। इसका जो अनुपात रहेगा, कोएफिशिएंट रहेगा, वो क्या रहेगा, बाई बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है। लेकिन अगर विकृति आयतन में हुई है तो हम उसे क्या कहेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और इसे क्या कहते हैं, हम के से निरूपित करते हैं। लेकिन अगर जो विकृति है वो अपरूपण विकृति है तो उसके लिए जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा दृढ़ता गुणांक। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, नीटा कहते हैं। चीज समझ गए। अगर विकृति नॉर्मल है तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक। अगर विकृति अनुदैर्ध्य विकृति है तो उसे क्या कहेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अगर विकृति आयतन में है तो हम उसे क्या कहेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के। और अगर विकृति अपरूपण है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, दृढ़ता गुणांक है। ठीक है दोस्तों।